28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर आज छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के सिंगोड़ी नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता और भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार ने एनटीवी टाइम न्यूज से खास बातचीत की और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों के बारे में चर्चा कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। साथ ही वर्तमान समय में कोरोना महामारी के कारण गरीब असहाय निचले तबके के लोगों को भी परेशानी, बेरोजगारी भत्ता, किसान कर्ज माफी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल पर तंज कसा और कांग्रेस सरकार पर विभिन्न आरोप लगाए। साथ ही श्री सरस्वार ने भाजपा सरकार की अनेक उपलब्धियों के बारे में बताते हुए विभिन्न जनहित मुद्दों के बारे में दर्शकों को जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने 28 की 28 विधानसभाओं के उपचुनाव पर सभी सीटों में भाजपा का कब्जा होने की बात कही और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी रहेगी आदि की चर्चा की। संवाददाता योगेश चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं एनटीवी टाइम से योगेश चौरसिया और आज हमारे साथ हैं छिंदवाड़ा जिले से अमरवाड़ा विधानसभा के सिंगोड़ी के मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार जी। उनसे हम आज जो 28 सीटें हैं विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। आप बताएं, जो 28 सीट उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस के ऊपर हमलावर है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कृषि ऋण माफ। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि ऋण जो माफ है वो तो कांग्रेस सरकार ने करी नहीं। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ उन्होंने धोखा करी। और रही बात 28 सीट की, 28 की 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसका कारण है चूंकि कमलनाथ जी के ऊपर इस प्रदेश की जनता को विश्वास नहीं है और शिवराज सिंह इस प्रदेश की जनता का मुखिया है। उन्होंने जो जो वादे किए वो सारे के सारे पूरे किए। हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी लोगों के लिए रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, यहाँ तक कि जो कन्या विवाह है उसमें 51,000 देने तक की बात की गई। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बहुत तीव्र गति से हमलावर है। इसके संबंध में क्या बोलेंगे? देखिए, कमलनाथ जी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। उन्होंने कन्या विवाह के 51,000 रुपये देने के लिए कहा था। 3,000 शादी हुई थी, आज तक यहाँ पे उन कन्याओं को, उन दूल्हे दुल्हन को वो पैसा नहीं मिला। आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी बात, रोजगार की बात, तो उन्होंने छिंदवाड़ा जिले को ठगा है, आगे भी ठगेंगे। मध्य प्रदेश में सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। युवाओं को 4,000 रुपये देने के लिए उन्होंने भत्ता देने के लिए कहा था। वो किसी भी प्रकार की कोई उन्होंने अपने जो वादे करे थे उसको पूर्ण नहीं किया उन्होंने, और वो सिर्फ धोखा दे रहे हैं और आगे भी देंगे। अब जो 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे, तो आप कैसे आश्वस्त हैं कि क्या फेरबदल हो सकता है? क्या पुनः भाजपा की सरकार काबिज रहेगी या कांग्रेस की सरकार आएगी? देखिए, फेरबदल का तो सवाल ही नहीं होता। जो मध्य प्रदेश में 28 की 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हम बहुत कॉन्फिडेंस में हैं। और रही बात, मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज सिंह जी के ऊपर भरोसा है और पिछले 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, किसानों को जो 4,000 रुपये दिया गया है, 6,000 मोदी जी के द्वारा दिए गए, ऐसे 10,000 रुपये हमने किसानों को सहायता की है। और जो हमारी आने वाले समय में हमारी ये योजनाएं हैं, जैसे संबल योजना हमने पुनः चालू करे, कमलनाथ जी ने इनको सबको रोक दिया था, उसको प्रारंभ कर बहुत सारी योजनाओं को शिवराज जी ने चालू करके फिर से की विकास को एक गति दी है मध्य प्रदेश के विकास को। कोरोना काल समय में लोगों को बहुत परेशानी, खासकर जो निचले तबके के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उनके लिए ऐसी क्या योजनाएं चालू होने वाली जिससे कि उनको रोजी रोटी जो मिल सके वो मिल सके? अभी बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, कोरोना जो है वो एक वैश्विक महामारी है। उसमें मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे मध्य प्रदेश की जनता थी उनकी बहुत सेवा की। पर्सनली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने घर घर जाकर जो गरीब लोग हैं उनको भोजन के पैकेट का वितरण किया, उनके रहने की व्यवस्था करी। जो बाहरी मजदूर थे उनको लाकर यहाँ पर उनको उनके गाँव तक पहुँचाया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी कोरोना को लेकर बहुत संवेदनशील है। आने वाले समय में कोरोना जो बीमारी है उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने विभिन्न योजनाएं चालू की है। उसके परिणाम आपको अभी दिखेंगे आने वाले समय। एक अंतिम प्रश्न, अब आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगामी समय में चुनाव है और जनता की वोट जो है बहुत मायने रखती है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है। कमलनाथ की सरकार पे, झूठी सरकार पे भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जैसे नेता ने 10 दिन में बोले थे कि कर्जा माफ करेंगे। 15 महीने की सरकार होगी कि किसी प्रकार का कोई कर्जा माफ नहीं होगा। वो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं और झूठ बोलेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार के 15 साल भारतीय
मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास किया और आगे भी विश्वास कर रही। हम बहुत कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं कि 28 के 28 सीट हम जीतेंगे, ये आप भरोसा रखिए। तो हमारे साथ थे सिंगोड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार, जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमलावर बोलते हुए कहीं ना कहीं भाजपा की उपलब्धियों को बताया और खासकर मुद्दा यह रहा कि किसानों का जो कर्जा माफ है 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। यही मुद्दा लेकर विशेष रूप से भाजपा इस 28 उपचुनाव सीट पर अपना मुद्दा बनाते हुए आगे बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें किसे अपना विजय रथ हासिल होता है। कैमरामैन तौफीक मिस्किनी के साथ योगेश चौरसिया की रिपोर्ट, NTV टाइम सिंगोड़ी।